जैसा मैंने वादा किया था, मैं तमाम जरूरी इकदाम जल्दी कर रहा हूं। तुम्हारा शुक्रिया। जितना जल्दी ये काम होगा उतना ही सबके लिए बेहतर है। ये तो वाकई डिवोर्स के लिए तैयार है। अगर मैं अभी छोड़ दूं तो ये फौरन भाग जाए। इसने तो सिराप के साथ पहले से प्लान बनाया हुआ है, वरना इसे डिवोर्स की इतनी जल्दी क्यों होती। मैं तुम्हारी मास्टर डिग्री के लिए एप्लीकेशन दे दूंगा, उसके बाद देख लेना जो करना हो। लेकिन एप्लीकेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स खुद लाना होंगे तुम्हें। ठीक है, ले आऊंगी। फौरन तैयार हो जाओ ताकि सब कुछ लेकर जल्दी से हल कर लें और फॉर्म खत्म होने से पहले पहुंच जाएं। ठीक है, फौरन। मैं अपनी तरफ से तुम्हें यहां से रवानगी को तेज करने की कोशिश करूंगा। तुमसे ली गई हर चीज तुम्हें वापस करूंगा मैं, तुम्हारी खुशी के लिए। कितनी तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए ये भी करूंगा। रुको बेटा, मैं चाय गरम कर देती हूँ, जाते हुए पी लो। तुम ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, ठंडी हो गई। बस अभी गरम कर देती हूँ। शुक्रिया आपा, हम थोड़ी देर में जा रहे हैं। बारान साहब के साथ? तुम लोग कब वापस आओगे? नहीं जानती, लेकिन शाम से पहले वापस घर आ जाएंगे। बाजार से कुछ सामान लाना था, उसकी लिस्ट तैयार की थी। क्या तुम लोग वापसी पर सामान ला सकते हो? जी हाँ आपा, आप मुझे दे दें, जो भी जरूरत है हम ले आएंगे। किचन में रखी है मैंने, साथ आओ मेरे। वैसे चेहरा चमक रहा है, उदासी तो कहीं भी नहीं है। बारान साहब ने कुछ ऐसा कहा है जिससे खुश हो गई हो तुम? क्या मैं? नहीं तो वैसे भी मुझे कोई मसला नहीं था, आपको ऐसे ही लगा होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। सलाम को छोड़ो, मुझे एक बात बताओ बेवकूफ, दाजिया की ऑफर तुमने क्यों कबूल नहीं की? जवाब दो। अच्छा तो बाबा, दारिया ने आपको उसकी वजह नहीं बताई? अब वो गुल तुम्हारे लिए इतनी अहम हो गई, दारिया तुम्हें इतना अच्छा मौका सोने के थाल में रख के पेश कर रही है और तुम मामूली काम काज करने वाली नौकरानी के लिए इनकार कर रहे हो? बेवकूफ। बाबा, आप चाहे मुझे जितना भी बुरा भला कहें, मैं इस चीज का आदी हूं, फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन गुल के बारे में कुछ कहने से पहले अपने लफ्जों का ख्याल रखिएगा। क्या गलत कहा? नौकरानी नहीं है क्या? वो जो है, जैसी भी है, वो मेरी मोहब्बत है। बहुत जल्द उससे शादी करूंगा। अब न ही आप और न ही कोई और मुझे ऐसा करने से रोक सकता है। बेटा, दाजिया की ऑफर को मत ठुकराओ, बहुत फायदा होगा। ये क्यों नहीं सोच रहे? बारान को शिकस्त देने के लिए इससे बेहतरीन मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। थोड़ा अकल से काम लो तुम। मैंने जो कहना था वो कह दिया। अब मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जानता हूं तुम्हारे साथ क्या करना है। अगर वो लोग यामुर को हमसे दोबारा दूर ले गए तो फिर ये हम पर कभी भी भरोसा नहीं करेगी। ये सोचकर मैं बहुत ज्यादा घबरा रही हूँ। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो जवेरिया? ये मेरे बस में नहीं है जैवदत्त, मैं सोचे बगैर नहीं रह सकती। और
वो हमारी बच्ची को हमसे लेकर किसी और के हवाले कर देंगे। हमारी तरह कौन ख्याल रखेगा, कौन मोहब्बत देगा? यामुर किसी और के साथ कैसे खुश रह सकेगी? और सबसे अहम बात तो ये होगी कि जो हमने वादा किया वो पूरा ना कर सके जफ्तर। ये बच्ची इतनी तकलीफें सह चुकी है, ये कैसे भरोसा करेगी? ये किसी से कैसे मोहब्बत कर पाएगी? इसके दिल में कभी ना ठीक होने वाले जख्म बन जाएंगे। उफ मेरे अल्लाह, या अल्लाह, मैं जितना सोचती हूँ उतना ही डर लगता है जफ्तर। जवेरिया, अभी कुछ वाज़ेह नहीं हुआ है, सब्र रखो जरा। क्या पता सब कुछ हमारी सोच के बरक्स हो। हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है मायूस होने से मसले हल हो जाते हैं? अल्लाह बहुत बड़ा है, यकीनन वो हमारे लिए कोई उम्मीद की राह खोलेगा। ठीक है? आओ बेटा आओ, मुझे तुमसे कुछ सवालात करने थे। खैरियत है, आप क्या पूछना चाहती हैं? हसन, क्या काम के हवाले से कोई मसला है बेटा? नहीं, कोई मसला नहीं। आज बारान ने वो वकील बच्चा है ना करीम, जो उसके साथ रहता है, उसके साथ बहुत बहस की है। मैं दरवाजे के पास थी, थोड़ा बहुत ही सुन सकी, ज्यादा सुन नहीं पाई। और उसे ये नहीं मालूम कि मसला क्या है, लेकिन बारान उस पर बहुत जोर से चिल्ला रहा था। ऐसा क्या मसला है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे भी नहीं मालूम हो सका। कोई तो बात है जिसकी वजह से वो करीम पर गुस्सा कर रहा था। उसे कहा बात खत्म हो गई, जैसा मैं तुमसे कह रहा हूं वैसा करो। एक मिनट। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। वाकई में? तो ये मसला है। या मेरे अल्लाह, तुमने ये कब किया? ठीक है, शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। बेटा क्या मसला हो गया? किसका फोन था? बारान कमीले खजीर का बुला रहा है, पता नहीं क्यों। कोई अहम मसला है। क्या मसला होगा? मसला तो मालूम नहीं है मुझे, लेकिन इशारा मिल गया है। आप समझ जाएंगे क्या होने वाला है। हम थोड़ी देर में निकलेंगे दिलान के कागजात लेने। तुम भी जल्दी से स्कूल की फहरिस्त निकालो। सिर्फ बैरून मुल्क के अच्छे स्कूलों की तलाश करो। यूरोप के अलावा कनाडा और अमेरिका के कॉलेजेस पर भी नजर रखो। जितने ऑप्शन हमारे पास होंगे उतना बेहतरीन सिलेक्शन होगा। ठीक है बरान भाई, आप फिक्र मत करें। कुछ जगहों पर ईमेल भेजिए, मैंने जवाब का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी मालूम करके बताओ, कल तक ये काम मुकम्मल हो जाए। ठीक है, समझ गया। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों